आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हृदय की गहराई को छूने वाला एक प्रसंग के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सीखेंगे कि त्याग क्या होता है। आज हम जानेंगे कि बलिदान क्या होता है। आज हम जानेंगे कि सैक्रिफाइस क्या होता है। आखिरकार ये बलिदान, ये त्याग और सैक्रिफाइस हम कहाँ से सीख सकते हैं। एक ग्रंथ है जिसने पूरे विश्व को रोशन किया है और वो ग्रंथ है रामायण। हम सब जानते हैं भगवान राम के त्याग की कहानी। हम सब जानते हैं भाई भरत के बलिदान की कहानी। हम सब जानते हैं भाई लक्ष्मण के बलिदान की कहानी। आज हम बात करेंगे भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी के बारे में। भगवान राम को 13 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका है। अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार वनवास काट रहे हैं। भाई लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित है और भरत जी नंदीग्राम में एक छोटी सी कुटिया बना के तपस्वी के भांति राज्य का संचालन कर रहे हैं और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी के कहने के अनुसार राज्य का संचालन कर रहे हैं। एक देर रात की बात है, जब कौशल्या माता सो रहे थे, तब उनके छत पे चलने की आवाज़ आई। कौशल्या माता ने आवाज़ लगाई तो मालूम पड़ा कि श्रुति कीर्ति जी छत पे है। अभी श्रुति कीर्ति जी कौशल्या माता के सबसे छोटे बहू है और शत्रुघ्न जी के पत्नी है। श्रुति कीर्ति जी नीचे आए, कौशल्या माता को प्रणाम किया और उनके सामने खड़ी रह गई। कौशल्या माता ने कहा कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है? इतनी देर रात को क्या कर रही हो छत पे? शत्रुघ्न कहाँ पे है? तब श्रुति कीर्ति जी रोने लगे। कौशल्या माता की छाती से चिपट गए और उनकी गोद में सिमट गए। कौशल्या माता ने कहा, क्या बात है? तब श्रुति कीर्ति जी ने कहा कि उनको देखे हुए तो 13 साल हो गए हैं। कौशल्या माता का हृदय कांप गया और उन्होंने तुरंत अपने सेवक को बुलाया, अपनी पालकी तैयार की और शत्रुघ्न जी को खोजने के लिए नगर में निकल पड़े। आपको पता है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? भरत जी जिस नंदीग्राम में एक कुटिया बना के तपस्वी के भांति रहते हैं, वो नंदीग्राम के मुख्य द्वार के बाजू में एक बड़ी सी शिला है। वो शिला पे अपने हाथ का तकिया बना के सोए हुए हैं। कौशल्या माता ने उनके सिर पे हाथ फेरा। शत्रुघ्न जी तुरंत उठे, माता को प्रणाम किया और कहने लगे कि माता, अगर आपने मुझे बुला दिया होता तो मैं ही आ जाता। आपने तकलीफ क्यों ली? कौशल्या माता ने कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों सोए हो? तब शत्रुघ्न जी रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि भाई राम पिताजी की आज्ञा के अनुसार वनवास काट रहे हैं। भाई लक्ष्मण उनकी सेवा में उपस्थित है। भाई भरत भी एक तपस्वी के भांति नंदीग्राम में कुटिया बना के रहते हैं। तो क्या ये राजसी ठाट पाठ, ये राजसी वस्त्र, ये महल, ये रथ सिर्फ विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं क्या? अगर विधाता ने सिर्फ मेरे लिए ही बनाए हैं तो मैं इनका त्याग करता हूँ। साथियों, ये है राम कथा। ये भोग की कथा नहीं है, ये त्याग की कथा है। यहाँ पे त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और कोई पीछे नहीं है, सब प्रथम है। राम कथा में चारों भाइयों का प्रेम, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना अद्भुत और अलौकिक है। अगर हम बलिदान और त्याग कहीं से सीख सकते हैं तो वो एक ग्रंथ है रामायण, वहाँ से हम जरूर सीख सकते हैं। उसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।